Good morning, all of you. Yesterday we read the lesson first. Who did Patrick's homework? पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया? उसके हमने कुछ वर्ड मीनिंग नोट की। उससे आगे है आज अगले जो वर्ड मीनिंग है वो है फर्स्ट वर्ड मीनिंग है लकी भाग्यशाली, प्रॉब्लम समस्या, सेमेस्टर विद्यालय का अध्ययन सत्र, इवन नियमित, रिंकल्ड झुर्रीदार, डिस्क्लोथ बर्तन धोने का कपड़ा, थ्रोन जल्दबाजी, किक लात मारना, ब्लीच तकनीकी समस्या, स्क्विक नुकीले कानों और जादुई शक्तियों वाला छोटा प्राणी, श्रिक चीख मारना और मिस्ट्री यानी कि रहस्य। ये जो वर्ड मीनिंग है फर्स्ट लेसन के ही है। ये भी इनको कोई नोटबुक में नोट करना है और इनको अच्छे से याद करना है। लेट्स स्टार्ट लेसन फर्स्ट। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? यस्टरडे वी रीड द लेसन हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया? ये लेसन कल हमने रीड किया था। कल हमने यहाँ तक इसको कर लिया था। अब इससे आगे स्टार्ट करते हैं। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ टू लकी ही वाज। पैट्रिक को विश्वास नहीं था कि वह इतना भाग्यशाली था। लकी यानी कि भाग्यशाली, वाज माने था। पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ कि वह इतना भाग्यशाली था। Here was the answer to all of his problem. प्रॉब्लम यानी कि समस्या। यहाँ पर उसकी समस्त या सभी समस्याओं का निराकरण था या फिर हल था। So he said, इसलिए उसने कहा, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. That's 35 days. केवल तभी जब तुम मेरा सारा गृह कार्य इस अध्ययन सत्र के यानी कि इस सेमेस्टर तक का के अंत तक का कर देते हो। यह है कितने दिनों का था? That's 35 days. यह केवल 35 दिनों का है। If you do a good enough job, I could even get A's. मैं नियमित रूप से ए ग्रेड प्राप्त कर लूंगा यदि तुम पर्याप्त रूप से इफ यू डू ए गुड इनफ जॉब, यदि तुम पर्याप्त रूप से अच्छा काम करते हो तो मैं नियमित रूप से ए ग्रेड प्राप्त कर सकता हूं। द लिटिल मैन फेस wrinkled like a dishcloth thrown in a hamper. wrinkled यानी कि झुर्रीदार या फिर सिकंदार, डिस्क्लॉथ बर्तन धोने का कपड़ा, थ्रो जल्दबाजी या फिर लापरवाही से किसी वस्तु पर या फिर वस्तु को कहीं डाल देना, हैम्पर भोजन ले जाने का एक ढक्कनदार कटोरी होती है उसको बोलते हैं हैम्पर। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिशक्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। उस छोटे आदमी का चेहरा ढक्कनदार टोकरी में डाले हुए बर्तन धोने वाले झुर्रीदार कपड़े जैसा हो गया था। ही किक्ड, किक्ड मानी लात मारने की क्रिया। His legs and doubled his fist and the grimaced and scowled and pursed his lips. उसने अपने पैरों को पटका या फिर लात मारा एंड अपनी मुट्ठियों को दुगने जोश से बंद किया, अपने आंखों की जो तोरियां चढ़ाना। ग्रीम्स्ड क्रोध या गहना, फिस्ट, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। क्या होता है? मुट्ठी।
क्रस्ड अभिशापित होना, पैस्ट हिज लिप्स यानी कि नापसंदगी महसूस करना, या फिर अपने होठ को बिचकाना, यानी कि कोई चीज़ जब आपको पसंद नहीं आती है तब आप जो भी एक्टिविटी करते हो उसको बोलते हैं प्रेस्ड हिज लिप्स, यानी कि अपने होठ को दबाना या फिर नापसंदगी प्रकट करने के लिए अपने होठों को बिचकाना, दबाना। ओह आई एम क्रस्ड, मैं अभिशापित हूँ, बट आई विल डू इट, मगर मैं इसे करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल इल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। इल्फ का मतलब होता है नुकीले कान, या फिर जादुई शक्तियों का एक वाला छोटा प्राणी जिसे बोल सकते हो। इल्फ यानी कि नुकीले कान। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल इल्फ बिगन टू द पैट्रिक्स होमवर्क, और अपने शब्दों के अनुसार सत्यता के साथ वह छोटा सा प्राणी पैट्रिक्स का गृह कार्य करने लगा। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, तकनीक की समस्या। ग्लिच का मतलब कहता है तकनीक की समस्या। एक्सेप्ट सिवाय, सिवाय इसके कि इसमें एक तकनीकी खराबी थी। The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, help me. वह छोटा सा प्राणी हमेशा से यह नहीं जानता था कि उसे क्या करना है और उसे सहायता की आवश्यकता होती थी। हेल्प मी, मदद करो या फिर मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। ही सैड से, वह कहता था, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन व्हाट एवर वे, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी चाहे वह किसी भी रूप में हो। आई डू नॉट नाउ दिस वर्ड, मैं यह शब्द नहीं जानता हूँ। द इल्फ स्क्रीड while रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, वह छोटा सा प्राणी चूं चूं की आवाज़ करता था जब पैट्रिक के गृह कार्य को पढ़ रहा होता था। स्क्वीक का मतलब होता है चूं चूं या फिर चमराहट की आवाज़। स्क्वीक्ड while रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, वह छोटा सा प्राणी चूं चूं की आवाज़ करता था जब वह पैट्रिक के गृह कार्य को पढ़ रहा होता था। गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे एक शब्दकोश दे दो। डिक्शनरी का मतलब क्या होता है? शब्दकोश। नो व्हाट इज इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, नहीं इससे भी अच्छा शब्द को तलाश करो और प्रत्येक अक्षर की उल्लेखित जो मात्रा है के अनुसार उसकी ध्वनि निकालो। लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, यानी कि प्रत्येक अक्षर की जो उल्लेखित मात्रा के अनुसार उसकी ध्वनि को निकालना। व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक। आउट ऑफ लक का मतलब होता है बदकिस्मत। जब गणित की बारी आई पैट्रिक बदकिस्मत था। व्हाट आर टाइम टेबल, व्हाट आर टाइम्स टेबल, समय सारणी क्या है? द इल्फ स्क्रीड, चीख मारना। स्क्रीड का मतलब क्या होता है? चीख मारना। द इल्फ स्क्रीड, वह छोटा सा प्राणी जोर से चीखा। वी इल्व्स नेवर नीड दैट, यहाँ हम छोटे जीवों की इसकी आवश्यकता कभी नहीं होती है। दैट
एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फैक्ट्रेक्शन। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन यानी कि भिन्न या फिर छोटी मात्रा, और जोड़ना, एडिशन मतलब जोड़ना, एंड सब्सट्रैक्शन और घटाना, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना, एंड डिवीजन और भाग करना, एंड फ्रैक्शन और भिन्न यानी कि अलग करना या फिर छोटा रूप करना। हर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। यहां मेरे पास में बैठ जाओ, आपको सिर्फ मुझे पूरे तरीके से मदद करनी है। always know nothing of human history, to them it's a mystery। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। छोटे प्राणी, ईवल नोज नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, छोटे प्राणी मानव इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानते। सो द लिटिल इफ ऑलरेडी ए शूटर जस्ट गोट लाउडर, गोट लाउडर। इनके लिए एक रहस्य की बात है। टू देम इट इज ए मिस्ट्री, इनके लिए क्या है, एक रहस्य की बात है, एक गुप्त बात है। मिस्ट्री यानी कि रहस्य या फिर भेद की बात है। सो द लिटिल इल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गोट लाउडर, इस प्रकार से वह छोटा जीव जो पहले से जोर से पुकारता था थोड़ा और तेज हो गया। गो टू द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में जाओ, लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय, गो माने जाना। आई नीड बुक्स, मुझे पुस्तकों की आवश्यकता है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें चाहिए और आप उन पुस्तकों को पढ़ने में मेरी मदद कर सकते हो या फिर सहायता कर सकते हो।